Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 6, and Unit number 6 is about Geometry. Today our topic is Perimeter. अब perimeter क्या होता है जी? पेरीमीटर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आज के वीडियो लेक्चर में स्क्वायर की पेरीमीटर, रेक्टेंगल की और ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। तो पेरीमीटर, अगर प्यारे बच्चों ये देखो, ये एक पार्क की आपको शेप बना के दी गई है। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ये एक लड़का है जिसका नाम अहमद है, ये इसके गिर्द भागना शुरू करता है। भाई यहाँ से भागते 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 ये भागते भागते दोबारा से इसी पॉइंट पर वापस आ गया। भाई यहाँ से उसने भागना शुरू किया है। ये एरो के साइन आपको शो कर रहे हैं। ये शेप फिगर को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ रेक्टेंगल को देखना है। ये अब हम पार्क उस तरीके से दिखा नहीं सकते थे बुक में, तो हमने इसे एक रेक्टेंगल की शेप बना के आपको साबित दिखा दिया है कि ये समझ लें कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। मेरी बात क्लियर है? तो बच्चा जो है उसके इर्द गिर्द भाग रहा है, तो ये एरो के साइन आपको इस चीज़ को शो कर रहे हैं। जहाँ से अहमद ने स्टार्ट किया वहाँ पर अहमद आके रुक गया। तो ये जो अहमद ने डिस्टेंस कवर किया है ना इस पार्क के गिर्द, ये इस पार्क की पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर। मेरी बात समझ आई आपको? क्लियर है मेरी बात? चलें डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टोटल डिस्टेंस अराउंड ऑल साइड्स ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। भाई कोई भी अगर फिगर है उसके गिर्द जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जाता है, यानी आसान लफ्जों में कहूं कि उनकी तमाम साइडों की जो लेंथ होती है उसको अगर जमा कर लो तो वो पेरीमीटर कहलाती है। अब क्लियर है? चले हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं कि ये एक आपको स्क्वायर दिया गया है जिसमें हर साइड की लेंथ जो है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अभी आपने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी सीखी थी कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर को कहते हैं कि जिसमें चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है। मेरी बात समझ आ गई है? अब हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं पेरीमीटर को, तो पेरीमीटर मैंने अभी बताया है कि तमाम साइडों की लेंथ को जमा कर दिया जाए तो वो पेरीमीटर बन जाती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पेरीमीटर का फार्मूला पता चल गया कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मेरी बात समझ आ रही है? ये आपने अपने जहन में रखना है कि स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है। तो हमारे पास साइडें कौन कौन सी हैं? ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी है। और सबकी लेंथ कितनी है? 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm। ठीक है, तो इन चारों को जमा कर दो तो क्या बन जाएगा? 12 cm। तो पता चला इसकी तमाम साइड्स की लेंथ क्या बनती है? 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसी को तो पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला भी होता है पेरीमीटर निकालने का कि अगर आप इससे ज्यादा आसान कर लो कि क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की 4 साइडें होती हैं और चारों की लेंथ होती है इक्वल, तो आप क्या करेंगे? 4 को लेंथ ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई जितनी लेंथ है, फर्ज करो इधर 3 सेंटीमीटर है, तो 4 को 3 cm से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 12 cm आ जाएगा। तो ये भी तरीकाकार हो सकता है। ठीक है, जो आपको आसान लगे आपने करना है, वही उसी तरीके से कर लेना। कैन यू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर पार्क? क्या आप किसी पार्क का पेरीमीटर अगर फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आपने सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। फिर एक एग्जांपल से सहारा ले रहे हैं। एक ऐसी रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेड्थ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। भाई ये देखो, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। बात समझ आ रही है? अब रेक्टेंगल में क्योंकि आमने सामने वाली जो साइड्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, इसलिए उन्होंने हमें एक एक बता दी है। बाकी हमें ऑब्वियस है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। तो पेरीमीटर वही है कि अगर तमाम साइडों को जमा कर लिया जाए। तो देखो जी, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स किया, ये उनके नाम लिख लिए और हमें पता है कि एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। इन तमाम की हमने वैल्यूज लगाई, इनको ऐड कर लिया आपस में, तो ये क्या बन गया? 18 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और फॉर्मूला भी है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। भाई देखो 2 लिखा, लेंथ क्या थी? 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या थी? 3 सेंटीमीटर। ऐड करो, 6 + 3 9 हो गया, ये 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर कुछ भी आपको इधर नजर नहीं ना आ रहा तो इधर आपने जो ऑपरेटर कंसीडर करना है वो होता है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, भाई ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो इसका मतलब इधर मल्टीप्लीकेशन है। 2 × 9 मीन 18। तो इस तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन आपने ये तरीका अपनाना है क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं।
नेक्स्ट अगर आप देखें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल की पेरीमीटर निकालनी है जिसकी एक लेंथ ये है, दूसरी लेंथ ये है, तीसरी लेंथ ये है, ये उनकी साइडों की लेंथ लिखी हुई है। तो हमें पता है क्योंकि पेरीमीटर निकालने का एक ही तरीकाकार है कि आपने तमाम साइडों को जमा कर देना, उनकी लेंथ लिखनी है और आपस में जमा कर देना। भाई एक क्या थी 5 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 3, इनको ऐड कर दो। भाई 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी कि 5 + 4 किया 9, 9 + 3 किया तो आ गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या है इसकी पेरीमीटर, ये आपके सामने फार्मूला भी लिखा हुआ है। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये 3 शेप्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं, एक को स्क्वायर कहते हैं, एक को रेक्टेंगल कहते हैं, एक को ट्रायंगल कहते हैं। तीनों की आपने पेरीमीटर निकालनी है। तो तरीकाकार आपको आता है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करो तो सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है ये। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करो तो इन सबको आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है भाई, ये देखो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो पता चला पेरीमीटर कितनी है जी इस स्क्वायर की, 20 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल की अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेंगे आप। अब इनका कैसे निकालोगे, ये लिखो जी 8 cm, ये वाली लेंथ लिखे 5 cm, ये वाली लेंथ लिखो जी फिर से 8 cm। कितना आसान काम है, ये वाली लेंथ लिखो फिर से 5 cm। भी हमने यही पढ़ा ना कि पेरीमीटर होती है कि तमाम साइडों की लेंथ को आपस में ऐड कर दो। चलें जी, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 5 26। तो ये बन गया 26 सेंटीमीटर। ये क्या है, पेरीमीटर है किसकी, इस रेक्टेंगल की। अब ये वाली शेप कौन सी है, क्या नाम है इस शेप का, ट्रायंगल। कैसे पता चला? पता चला भी इसके 3 कॉर्नर हैं, 3 साइड्स हैं, तो ये ट्रायंगल बन जाती है इस तरह की शेप। तो इसके अब हमने पेरीमीटर निकालनी थी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो इधर आपने लिख लेना वही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऐड कर लेना इन वैल्यूज को, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करो जी। क्या है 5 + 6 + 4, यानी ये सारी cm में वैल्यूज हैं, तो इनको ऐड कर लोगे क्या हो जाएगा 15 cm। तो पता चला इस ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या बनती है 15 cm। नेक्स्ट आप देखें, फाइंड द पेरीमीटर यूजिंग द गिवन मेजरमेंट्स। अब ये कुछ मेजरमेंट्स आपको दिए हैं। आ स्क्वायर हुज वन साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है भाई इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। भाई स्क्वायर में हमें पता है कि तमाम साइडों की लेंथ इक्वल होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यार उन्होंने एक दी है तो बाकी नहीं भी दी, हमें पता है ऑब्वियस है क्योंकि चारों की लेंथ एक जैसी होती है। तो इधर आप क्या लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होती है 6 cm + 6 cm + 6 cm + 6 cm। ठीक है भाई, इनको ऐड कर लो तो ये क्या बन जाएगा 24 cm। ये आपने यहाँ लिख देना है, कितना आसान है। इसी तरीके से पार्ट बी की चेक करते हैं वैल्यू। A rectangle whose length is 9 cm and breadth is 6 cm। तो हमें ये पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें आमने सामने वाली जो साइड्स की लेंथ है वो सेम होती है। भाई इसको आप लेंथ कहते हैं, इसकी है जी 9 cm। अगर ये 9 cm की है तो ये ऑब्वियस है ये भी क्या होगी 9 cm। क्वेश्चन में आपको एक ही वैल्यू दी है, दूसरी आपने प्रॉपर्टी से खुद समझने की कोशिश करनी है। बाद में ब्रेथ दी है, ब्रेथ है हमारे पास 6 cm। तो इसी तरीके से ये भी ऑब्वियसली क्या होगी 6 cm। अब तो आप आसानी इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, आसान है ना भाई। इनको आपस में ऐड कर दो, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें और इसको, ये तमाम वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, उसकी पेरीमीटर आ जाएगी। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये वैल्यू जो आएगी आपने इधर लाजमी लिखनी है। पार्ट सी देखें, अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ दिस दिस दिस। एक ऐसी ट्रायंगल की बात हो रही है कि जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये मैं आपको बना देता हूँ। तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको आसानी समझाने के लिए, ठीक है, कि एक 3 cm ले ली, एक मैंने 5 cm ले ली और एक को मैंने 7 cm कह दिया। अब इस ट्रायंगल की आप चाह रहे हैं पेरीमीटर फाइंड करना, तो जल्दी से बता दें क्या होगा तरीकाकार इसका। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर आप कहें तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी 3 cm 5 cm 7 cm। ऐड कर लो क्या हो जाएगा 15 cm। तो ये आपने
यहाँ वैल्यू लिख देनी है। बात क्लियर है? ओके तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपने ये भी सीखा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।